हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सभी को पता चल गया है कि राजस्थान में आरएसएसबी ने बीसीआई एंड एससीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाल दी है। और वैसे तो आज से 6 महीने पहले ही कैलेंडर में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगस्त के एंड में ये एग्जाम होने वाला है। तो अब आने वाले 90 दिनों में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना है, बीसीआई और एससीआई में किन बातों का ध्यान रखना है, यदि आपने जीरो से प्रिपरेशन करनी है तो 90 दिन में एग्जाम क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड एमसीक्यूज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है और आपने बहुत सारी डिटेल भी देख ली होंगी और नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा कि आरएसएसबी ने 3,951 पोस्ट के लिए, बीसीआई के 3,629 पोस्ट और एससीआई के 322 पोस्ट, ये आपके पास में टोटल रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ गया जो आपने यहां पर देख लिया है। यदि आप इसकी आगे की डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 मई 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, 23 जून इसकी लास्ट डेट है और अगस्त के एंड में यह संभावित है कि एग्जाम आपका होगा। यदि आप बीसीआई की एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो आपको पता है कि बीटेक जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन या सिमिलर स्ट्रीम से जिन्होंने किया है वो सारे बीटेक के स्टूडेंट, बीसीए के स्टूडेंट, बीएससी जिन्होंने सीएसआईटी में करी है या ए लेवल के या पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के साथ में जिन्होंने किया है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। ये बातें भली भांति तरीके से आपको पता है। आगे भी हम देख लेते हैं फिर भी कि एससीआई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो एमटेक एमई वाले सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और उधर भी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी और एमसीए वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए, सीनियर कंप्यूटर के लिए एलिजिबल है। मतलब जितने भी बच्चे जो एससीआई का एग्जाम देंगे वो एससीआई प्लस बीसीआई दोनों के एग्जाम में एलिजिबल हैं। एग्जाम की डेट अलग अलग रहेगी तो एससीआई वाले बच्चे दोनों एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हैं। आपको ये भी पता है कि ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होने वाला है, ओएमआर बेस्ड, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 2 पेपर होंगे जिनको कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 बोला जाएगा। 200 मार्क्स का ये होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 40% इन्होंने मिनिमम कट ऑफ रखी है जो कि क्वालिफाइंग है। मतलब यदि सीट्स नहीं बढ़ती हैं और ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके 40% से कम है तो वो उन सीट को फिल नहीं करेंगे। उन्होंने मिनिमम कंडीशन भी रखी है जो कि फेयर इनफ है। यदि आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 जो राजस्थान जीके और रीजनिंग के जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो पेपर 1 है ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो बोलते हैं उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का पेपर है। और यदि आप पेपर 2 की बात करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें, लेकिन आपको यहां पर भी ये बता दूं, ये जो मैंने पेपर पैटर्न बताया है ये आपके पास में बीसीआई की बात करो या एससीआई की बात करो सेम है, लेकिन जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं जो पेपर 2 में आने वाले हैं बीसीआई और एससीआई में, वो दोनों के दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। क्यों ह्यूज डिफरेंस है? क्योंकि एलिजिबिलिटी में भी कंडीशन है, पे ग्रेड में भी डिफरेंस है, वो हायर है एससीआई वाली, और उनको एडवांस स्टूडेंट चाहिए जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी है, ज्यादा नॉलेज वाले चाहिए, ज्यादा बड़ी क्लासेस को पढ़ाना है, इस वजह से उन्होंने गैप रखा है। यदि हम इसको पूरा देखें तो आपको मैंने बताया था कि पेपर 1 है जहां पे आर्ट एंड कल्चर है, जो पूरे की पूरी राजस्थान हिस्ट्री वाला रिपोर्ट है, आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है विद रेस्पेक्ट टू राजस्थान। यदि आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरे को पढ़ने के लिए लगभग लगभग आपको 200 घंटे चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले 90 दिनों में एग्जाम कैसे निकलेगा, हम सिलेबस भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमें किस तरीके से वो रखना चाहिए मेथोडोलॉजी। तो 200 घंटे हमें लगता है कि इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए। और इसी का जो सेक्शन 2 है पेपर 1 का, जो कि यहां पर पूरा लिखा हुआ है, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पॉइंट, जो लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसिटी, डीआई, ये पूरा का पूरा, इसको करने के लिए लगभग लगभग 70 से 80 घंटे का टाइम चाहिए। मतलब आपको यदि आप टोटल करेंगे तो 270 से 280 घंटे आपको किस चीज के लिए चाहिए, इस पेपर 1 को पढ़ने के लिए चाहिए। मजे की बात यह है कि आपको पता भी है कि बीसीआई और एससीआई दोनों का पेपर का जो सिलेबस है वो सेम है। पेपर का सिलेबस सेम होने से आपको बेनिफिट क्या है, जितने भी एससीआई के बच्चे वो बीसीआई का एग्जाम भी देंगे, तो वो यदि इसको पढ़ेंगे इस 270-80 घंटे के मॉड्यूल को, तो वो दोनों के दोनों एग्जाम को वो
दे पाएंगे। ये यहाँ पर हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आता है। आगे हम बात करते हैं इस बीसीआई के पूरे डिटेल सिलेबस की जो पेपर 2 में आने वाला है। तो आपने ये देखा होगा कि आपने सिलेबस देख भी लिया होगा, वहां पर एक पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, डेटा प्रोसेसिंग और भी आगे सब्जेक्ट जिन पे हम चर्चा करेंगे। यदि आप उनके आवर्स को देखें कि कितने घंटे इसको पढ़ने में लगेंगे, अब कितने घंटे पढ़ने में लगेंगे, कौन से स्टूडेंट को लगेंगे जो जीरो से स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि पेडागोजी को पढ़ने के लिए 25 घंटे का टाइम चाहिए। और मेंटल एबिलिटी को तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेंटल एबिलिटी जो यहां पर लिखी हुई है, ये मेंटल एबिलिटी ये तो पेपर 1 में वही आ रही है, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस वहीं पर कवर कर चुके होंगे। आगे यदि हम देखें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एफओसी जिसको बोलते हैं, लगभग 40 घंटे, और डेटा प्रोसेसिंग को कवर करने के लिए लगभग 25 घंटे आपके पास में यहां पर चाहिए। अगले सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं, तो आपको लगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो आपके पास में 50 आवर्स हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 30 आवर्स हैं, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम 30 घंटे का मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट 10 घंटे का मॉड्यूल है, नेटवर्क सिक्योरिटी 20 घंटे का मॉड्यूल है, डेटाबेस मैनेजमेंट जो बीसीआई में बेसिक सा दे रखा है वो लगभग 15 घंटे का मॉड्यूल है। इस तरीके से आपके पास में मॉड्यूल है। एक दो टॉपिक और हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। सैड सिस्टम एनालिसिस डिजाइन 10-12 घंटे का मॉड्यूल है, और इंटरनेट थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन ये लगभग 20 घंटे का मॉड्यूल है। तो आप इस पूरे मॉड्यूल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लगभग ये जो टेक्निकल वाला मॉड्यूल है, जो पेपर 2 के जो टेक्निकल वाला मॉड्यूल है, इस टेक्निकल वाले मॉड्यूल को करने के लिए आपको 250 आवर्स चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 250 आवर्स। और यदि मैं इसको 90 भी छोड़ता हूं, लगभग 60 डेज से डिवाइड कर देता हूं, 60 डेज से। क्यों? क्योंकि हमें 60 दिन में मान लो सिलेबस करना है, तो लगभग हमें पता है कि हमें 4 घंटे पर डे के हिसाब से इनकी क्लासेस टेक्निकल की पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम आने वाले 60 दिनों के अंदर सिलेबस कर पाएंगे। और प्रोवाइडेड दैट जो आपने ये पेपर 1 पढ़ा है ये आप अलग से पढ़ें। और मैं अलग से पढ़ने की क्यों बात कर रहा हूं, जितने भी बच्चे जो इस टाइप के एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान के, उन सबका पेपर 1 वैसे ही स्ट्रांग है और राजस्थान वाला पढ़ रखा होगा। लेकिन यदि नहीं पढ़ रखा तो फिर आपको तैयार रहना है कि वो इतने घंटे यहां से भी वो तैयारी करें। ये है पूरी बीसीआई की डिटेल, जो इतना आपको पढ़ोगे तब जाके आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एससीआई की। एससीआई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यदि आप उसका पेपर 1 देखेंगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इट इज कॉमन टू एससीआई बीसीआई, तो वही 270 से 280 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर 1 कर पाओगे। अब लेकिन जो इसका टेक्निकल है, जहां पर एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी मांगा है, वहां का टेक्निकल जो है वो डिफिकल्ट लेवल का, अच्छे लेवल का है। डिफिकल्ट भी क्या, अच्छे लेवल का है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने गेट के लिए मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। मतलब यदि आप एवरेज टीचर से पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी एससीआई में बिल्कुल की हट जाएगी। अब इसको जब मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, जो टीम टीचर्स जो गेट में पढ़ाते हैं, तो उनका सर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और पेडागोजी ये तो चलो ऑलमोस्ट कॉमन है बीसीआई के लेवल की, लेकिन जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात आती है टाइम लगेगा यहाँ पर कि 50 घंटे के आसपास का टोटल आपको टाइम चाहिए। फिर आगे हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा अराउंड 30 आवर्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम 30 आवर्स, अगेन एल्गोरिदम्स जो इसका और डिटेल में पार्ट है, डिजिटल लॉजिक जो डी का पार्ट है 30 घंटे 20 घंटे, इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर अराउंड 30 घंटे, ऑपरेटिंग सिस्टम 30 आवर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट 30 आवर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 20 घंटे, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसको कंप्यूटर साइंस के टीचर भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 25 घंटे, नेटवर्क सिक्योरिटी 20 घंटे। आगे आप चलेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स था, ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है 20 घंटे, और वेब डेवलपमेंट भी 20 घंटे। यदि आप इस पूरे मॉड्यूल को देखेंगे तो ये मॉड्यूल बन जाता है अराउंड 300 आवर्स का, और मैं यदि 60 से डिवाइड कर दूं तो आपको पर डे कितना पड़ेगा, 5 आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसकी यदि हम समरी देखें, आप यदि इसकी पूरी की समरी देखेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहां तो लिख दिया मैंने बीसीआई और यहां लिख दिया मैंने एससीआई। अब यदि मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, इधर देखो, यदि मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो यहां पर तो आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 के लिए आपको 180 आवर्स मान लेते हैं, और यहां पेपर 2 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा
टू 40 आवर्स के आसपास। यदि हम SCI की बात करें तो ये तो यहां पर कॉमन ही है, और यदि यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 300 घंटे। अब मैं दो बातें बोल रहा हूं, यदि आपका टारगेट केवल और केवल यदि पेपर 1 है, पेपर 1 का मतलब सॉरी BCI है आपका टारगेट, तो आपको ये तैयारी करनी है। लेकिन यदि आप SCI कर रहे हैं और इसमें यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो SCI के ये घंटे पढ़ने के बाद में आपका जो BCI है ये ऑटो कवर हो जाएगा, ऑटो कवर हो जाएगा। ऑटो कवर 95% हो जाएगा, कोई 2-4-5% जो कि चांसेस नहीं है, पर फिर भी कोई मिसलेनियस पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो 95% भी कवर हो गया तो अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो आपको प्लानिंग इस तरीके से पढ़नी है कि आपको कौन से एग्जाम को आप दे रहे हैं, कितने मिनिमम टाइम में आप क्लियर कर सकते हैं, और कितने घंटे पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए आप इस रफ्तार से चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते। ये बात हुई है केवल और केवल कोर्स को कंप्लीट करने की, यदि आप 0 से पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो बचे हुए 30 दिन है उसमें आपको MCQs भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट सीरीज भी देनी है। उन सब के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम चर्चा करते हैं यहां पर कि इन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कौन है एंड हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। क्योंकि आपको पता है कि 15 साल से पढ़ा रहे हैं, गेट के लिए भी पढ़ा रहे हैं, और SCI का तो स्पेशली गेट के लेवल के टीचर से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंप्यूटर, इनके क्वेश्चंस नहीं होंगे वहां पर, एवरेज पढ़ने से नहीं होंगे आपके पास में क्वेश्चन। तो ये पूरी की पूरी टीम जो इंजीनियर्स एकेडमी की टीम है, डॉक्टर घनश्याम सर है, घनश्याम सर को वास्ट एक्सपीरियंस है, ही इज PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड बिग नॉलेज डेटाबेस है आपके पास में, ये आपको 4-5 सब्जेक्ट लेने वाले हैं। पंकज मिश्रा सर है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी, ही इज टेकिंग मैनी सब्जेक्ट। पंकज गर्ग सर आप जानते हैं, ही इज एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट भी आप समझिए, डिजिटल है, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ा देंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं कम्युनिकेशन के, जो कि आपसे वहां पर कंप्यूटर साइंस के टीचर से सॉल्व होने वाले नहीं है। पूजा मैम है जो आपके टॉपिक्स लेंगे, पूजा मैम इज ऑल्सो MTech, गर्ग सर इज ऑल्सो MTech, मिश्रा सर इज ऑल्सो MTech, डॉक्टर घनश्याम सर PhD मैंने बताया था, गौरव सर है जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन लेंगे, हरीश सर है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाला पोर्शन लेंगे। इस तरीके से पूरी एक बैलेंस टीम है जो ग्राउंड से लेकर आपके सिलेक्शन तक आपको पिक करेगी, ताकि आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सके। एंड ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम से आने के बाद कहता है तो डिफिकल्ट था, हमसे हुआ ही नहीं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि वाई इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, ये दिमाग में आता है, टीचर्स तो हैं ही है, इसके अलावा भी आपके पास में कई सारे कारण है। एक कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर जो लेवल रहने वाला ना, ये जस्ट बिलो गेट है, जस्ट बिलो गेट, बिलो जस्ट। तो आपको जो एग्जाम में तो हमेशा यदि हमारे देखो 60 नंबर के लाने होते हैं तो हम 70 की तैयारी करेंगे तब जाके तो 60 आएंगे, और यदि हमें उससे एकदम गेट के लेवल को ऑलमोस्ट टच करना है तभी जाके SCI के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। प्रीवियस पेपर देखो, और अब तो जितने भी RSSB बोर्ड हो या RPSC का भी RAS वालों ने देखा, RSS भी चेंज कर रहा है, लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लेवल यदि बढ़ रहा है तो आपको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए, स्पेशली SCI। तो और SCI आपने पढ़ा है, BCI तो निकल ही जाना है आपका, कोई चैलेंज नहीं है, और BCI वालों को लोअर लेवल पर पढ़ना है, जो कि आपको गेट के लिए गेट के टीचर्स जो आपको पढ़ा पाए। और निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी पिछले 15 साल से आपको पता है 15 ईयर से हम लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, और मल्टीपल थाउजेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो IITs गए, PSUs गए, SCI में सेलेक्ट हुए, NIC में सेलेक्ट हुए, और ना जाने कहां स्टूडेंट गए। तो हाउ वी आर डिफरेंट कि आपको ये क्वालिटी का लेवल आप देखना जब भी आप पढ़ें तो मैंने आपको यहाँ पर टीचर्स की डिटेल बताई, मैंने उनकी क्वालिफिकेशन बताई, मैंने उनका एक्सपीरियंस बताया, हजारों बच्चों को उन्होंने सिलेक्शन दिए अपने इस प्लेटफॉर्म से। 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 1 रही है। आप ये सब चीजें कंपेयर करना, what type of faculty versus मतलब what type of faculty of other institute versus इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, क्या गैप है वो आपको नजर आएगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि इसी टीम ने AIR 1 100+ टाइम्स ये AIR 1 दिए, तो ऐसे आपको मिलेंगे ही नहीं, रैंक एक बार ही नहीं मिलेगी, 2 बार मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, 100 बार से ज्यादा। और
पिछले एग्जाम में 632 प्लस, इस ये जो एग्जाम हुआ था बीसीए 632 की हमारे पास में लिस्ट बनी हुई है। ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेक्शन दिए हैं 632, और ऑनलाइन ऑफलाइन में पिछली बार बच्चों ने तैयारी करी थी। 632 एक बहुत बड़ा नंबर होता है आपके पास में, तो वहां पर मतलब वो वाली टीम आपको पढ़ा रही है। एंड द लास्ट पॉइंट देखिए, कई जगह आपको कोर क्लासेज मिलेंगी, यदि वहां क्लासेज मिलेंगी तो आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, यदि बुक्स मिलेंगी तो वहां टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। मतलब ये हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि अंडर वन रूफ आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाए। मतलब वन रूफ, अंडर वन रूफ, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपके पास में अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक अलग से कोर्स बनाया है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक। कहां पर मिलेगा? निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर मिल जाएगा। और ये लाइव बैच है। मैं आपको एक खास बात और बताता हूं, कई जगह ऐसा होगा रिकॉर्डेड बैच ही होगा जो आपको दे देंगे। कई सारे राजस्थान के डेटा ही बदल गए होंगे, कई सारी चीजें और भी अपडेट हो गई होंगी एज पर द प्रीवियस पेपर जो हुआ है कि हमें और क्या अपग्रेड करना है अपने नोट्स को। ये जो बैच है एकदम लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच हमारे पास भी है लेकिन वो हम नहीं दे रहे क्योंकि हमें लगता है कि 30% डेटा हमने अपडेट किया है, इसलिए हम वापस से इसको लाइव क्लासेज करवा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को। सेकंड आ जाता है, हमने सीनियर के लिए अलग से प्लान किया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच, डेडिकेटेडली सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। यही नहीं, ऐसे बच्चे जिनका प्लान है कि वो बेसिक और सीनियर दे रहे हैं उनके लिए अलग से प्लान किया है। तो ये दोनों जो बेसिक प्लस सीनियर दे रहे होंगे उनके लिए क्लासों को इस तरीके से हमने क्लब किया है कि मान लो सीनियर वाले 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बेसिक वाले 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अब बेसिक प्लस सीनियर वालों को 9 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको कभी 5 कभी 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है और वो पूरा का पूरा सिलेबस वो उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में है कि नहीं सर मैंने तैयारी कर ली या मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करूं, तो हमने सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एमसीक्यू की एक बुकलेट बनाई है। एमसीक्यू की एक बुकलेट, क्या है इस बुकलेट में खास, और हमने एमसीक्यू ही क्यों बनाई, थ्योरी क्यों नहीं बनाई, उसका कारण भी बता देता हूं। इंक्लूड्स 6 नॉन टेक्निकल एमसीक्यू बुक्स। नॉन टेक्निकल की 6 बुक्स है जो पेपर 1 था ना उसके लिए, और 4 हमने कंप्यूटर की एमसीक्यू बनाई है। उसमें क्या है, आपके जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सबके हमने एमसीक्यूज डाल दिए। और यही नहीं, हमने एक सबसे क्लासिक चीज इसमें ऐड करी है, उसका नाम है क्विक रिवीजन हैंडबुक। मतलब ऐसे 250 पेज के शॉर्ट नोट जो आप कैसे भी तैयारी करियो, लास्ट में आपको शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं, वो हमने पहले से तैयार करके आपको दिए हैं इस कॉम्बो पैक में। ऑल नॉन टेक्निकल एमसीक्यू बुक्स आर इन बाइलिंगुअल। चाहे आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन एमटेक एमएससी या एमसीए करने के बाद भी बहुत सारे के इवन मेजर ऑफ द स्टूडेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका 12th हिंदी मीडियम तक रहता है। हमें ये पेन प्रॉब्लम पता है कि जो पेपर 1 है वहां पर राजस्थान की जीके या साइंस या जितने भी टॉपिक है नॉन टेक्निकल वाले वो बाइलिंगुअल होने चाहिए। तो हमने इसको किस में लिखा है, बाइलिंगुअल में लिखा है। जो सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड, इस पूरे पैकेट में 13,500 से ज्यादा क्वेश्चन है। आप समझो 13,000 क्वेश्चन को यदि आप सोचो, यदि डेली के, मैं यहां पर लिख रहा हूं देखो 13,500, यदि आप डेली के 200 क्वेश्चन भी करो तो भी आपको 65 डेज लगेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इतने क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, और एग्जाम में 90 दिन है। आप यदि ये मटेरियल पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल इस मटेरियल को पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा इर्द गिर्द कोई भी किताब पढ़ने की आपको फाइनली किसी भी कंडीशन में जरूरत नहीं है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एंड क्विक रिवीजन फॉर्मूला हैंडबुक जो मैंने आपको बताई। और ये जो पैकेट है स्पेशली सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, वो हमारी वेबसाइट eapublications.com पर अवेलेबल है। eapublications.com पर अवेलेबल है। और जितने जो वीडियो कोर्सेज हैं जो मैंने बताए थे वो निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन यहां पर कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर मैंने नॉन टेक्निकल तो पढ़ रखा है, मेरे को केवल टेक्निकल चाहिए। केवल क्या चाहिए, टेक्निकल। तो इसका हमने अलग से कॉम्बो बना दिया कि 4 कंप्यूटर की बुक और एक रिवीजन फॉर्मूला हैंडबुक, इसका हमने 5 स्मार्ट बुक का एक अलग से सेट बना दिया जिसमें 5,500 क्वेश्चन टेक्निकल के अवेलेबल है एग्जाम ओरिएंटेड। और आप यदि केवल टेक्निकल पढ़ना चाहें तो केवल टेक्निकल की 5 किताबों को भी एंजॉय कर सकते हैं।
ये तो बात हुई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, लेकिन बात आती है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी हमने एमसीक्यू बुकलेट बनाई है, 6 नॉन टेक्निकल एमसीक्यू बुक प्लस 3 कंप्यूटर एमसीक्यू बुक। 6 तो क्या है नॉन टेक्निकल की, और 3 क्या है टेक्निकल की बनाई है। 9 एमसीक्यू बुक्स आर अवेलेबल इन बाइलिंगुअल। खास बात है, क्योंकि जो बीसीआई का बच्चा है, पीजीडीसीए जिसने किया है, बीसीए जिसने किया है, या अदर जो बीएससी इन सीएसआईटी किया है, वो बच्चा हिंदी मीडियम में भी हो, मैक्सिमम बच्चा है। तो हमने बीसीआई की जितनी भी किताबें बनाई है वो किसमें बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई है। 12,300 इसमें क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, और बेसिक कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक है। मैं आपसे कहूंगा, आपको यदि सैंपल देखना है, मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, तो सैंपल के लिए आप अगेन हमारी eapublications.com पर जाओ। वहां पर आप जब इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको मल्टीपल आपको सैंपल भी मिल जाएंगे, तो आपको वहां से इसकी डिटेल पता चल जाएगी। एक बात और बता देता हूं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ने थ्योरी का भी एक पैकेट बनाया है, टेक्निकल, कि सर हमने थ्योरी पढ़ना है लेकिन केवल टेक्निकल पढ़ना है। नॉन टेक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी कॉम्बो सेट बाय इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन, रिटन इन सिंपल इजी हिंदी विद नेसेसरी इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने लिखा क्यों है कि हिंदी में लिखा है, अगेन बीसीआई में हिंदी का मैटर है, लेकिन जहां जहां टेक्निकल टर्म इंग्लिश की जरूरत है हमने उसको टेक्निकल में भी कन्वर्ट कर दिया है। और वेल प्लान्ड सिलेबस को इस तरीके को हमने इसको सिलेबस के हिसाब से रखा है। और ये वो कॉम्बिनेशन है जो अभी जो मैंने दोनों सेट दिखाए थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे को थ्योरी भी पढ़नी है और मेरे को एमसीक्यू भी करनी है, तो फिर ये बीसीआई का वो वाला पैकेट है जिसमें सारी की सारी थ्योरी की यहां पर थ्योरी की और प्रैक्टिस की, मतलब थ्योरी की ये तीनों किताबें, प्रैक्टिस की ये किताबें, पूरी की पूरी आपको 9 किताब का एक बेहतरीन सेट विद डिटेल थ्योरी बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, जो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कर देगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि इन बुक्स का सैंपल देखना है, सैंपल ऑफ बुक्स, तो आप क्या करेंगे, सैंपल ऑफ बुक्स देखने के लिए आप eapublications.com पर जाएंगे और वहां पर आप कंप्यूटर बुक्स करके एक टैब है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। हाँ, सैंपल ऑफ बुक देने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7374000999, इस पे भी आप हाय का मैसेज भेज दें, वहां पर फिर चैटबॉट चालू हो जाएगी, आप उसमें देखेंगे आ जाएगा बीसीआई एससीआई, वहां भी आप सैंपल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में सैंपल बुक्स आपके पास में आ जाएंगे। यदि आपको इनके सैंपल ये देखना है कि अरे क्लासेज कैसे लेनी है, तो आप क्या करें, ऐप डाउनलोड करें। कौन सा ऐप डाउनलोड करें, निम्बस लर्निंग का। निम्बस लर्निंग के ऐप में लगभग 10 लाख बच्चों ने डाउनलोड किया है। बहुत बड़ा ट्रस्ट है बच्चों का, बहुत तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया है। थोड़े दिनों में भी वो 10 लाख दिखने भी लग जाएगा आपको, 9,80,90,000 के आसपास वो पहुंचा है। जो भी 5 लाख दिखता है आपको पता है कि वो 10 लाख अपडेट होने के उसके बाद में होता है। तो ये डाउनलोड करें, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें। तो आपके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में ये एक ऐसा कोर्स है या एक ऐसी बुक्स हैं जो आपको उस बाउंड्री के उस पार पहुंचा देंगे। अगले वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि 60 दिनों के लिए यदि हम इसको पढ़ रहे हैं या 90 दिनों में जो हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमारा एग्जैक्ट पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमारा एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या होना चाहिए, और हम क्लासेज में किस तरीके से इनको करवाने वाले हैं। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और हमारा ये जो बैच है, जो बुक्स तो आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो जाके ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी ये बैच में एनरोल करना है, ये बैच हमारा वेडनेसडे क्या तारीख हो रही है सर, आज 23 है, तो 24, 25, 26, 27, 27 मई से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, और 27 मई से ये सारी की सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिटेल शेड्यूल टू क्लियर द एग्जाम, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप इस एग्जाम को निकालें, हम आपके साथ साथ हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।